बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम आरबीएसई बोर्ड के फिजिक्स क्लास के 4th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। एक बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए हम PYQs को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे कि अगर मेरे प्रीवियस ईयर्स के भी अगर वीडियो देखेंगे जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर तो मैंने 4 नंबर का ये चैप्टर था और 4 नंबर के सारे सवाल वही आए हैं जो मैंने बताए थे। चलिए इस बार वापस से डिस्कस करते हैं। ब्लूप्रिंट देखिए, इसके ब्लूप्रिंट में एक MCQ है आधे मार्क का जो आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा आधे मार्क का, और एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 3 नंबर का। थोड़ा सा जब मैं इसके ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तो मुझे ये पता चलता है कि ये आधे मार्क का जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल हो सकता है। अब न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके पार्ट है, 1 नंबर का एक और 2 नंबर का एक। 1 नंबर में डायग्राम ही है और 2 नंबर का डेरिवेशन है। मतलब जो भी डेरिवेशन पूछेगा उस डेरिवेशन में जो डायग्राम है वो 1 नंबर का आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन छांटने हैं जिनका डायग्राम जो है वाकई में कुछ इतना अच्छा है कि वो 1 नंबर की वैल्यू रखता है ना। तो कुछ इस तरीके के डेरिवेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियमों को लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा है बच्चों। कौन सा? सबसे पहला तो रूल है स्नो, हिंदी और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं भैया। ठीक है। सेकेंड है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम हिंदी में बोल सकते हो। फिर तीसरा आप लिख सकते थे, पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ये हिंदी में भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए फिर निलंबित कुंडली धारामापी, अगला क्वेश्चन देखिए। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो यहां पे 1 नंबर का सवाल हो गया, नामांकित चित्र वाला ऑटोमेटिकली 1 नंबर का हो गया, है ना। सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको याद होगा बच्चों, हम ये लिखते हैं कि ये जो टॉर्क उत्पन्न होता है धारामापी में वो उसके निलंबित टॉर्क के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है NIAB। साइन थीटा मैक्सिमम की बात करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो C5 के बराबर होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि I इज इक्वल्स टू C5 डिवाइडेड बाय NAB, या फिर phi इज इक्वल्स टू NAB I डिवाइडेड बाय C। देखो phi इज प्रोपोर्शनल टू I आपको दिखाई देगा ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां जो है वो पार्ट नहीं है, धारामापी पार्ट था हमारा, धारामापी पार्ट था, निलंबित को हटा दो चाहे, लेकिन हर एक धारामापी में ये कॉन्सेप्ट तो काम करेगा। आगे देखो, आगे हमारे पास में है ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब जो प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं और जो रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब उसी तरीके के कॉन्सेप्ट पूछता है। चलो आगे देखो, धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को कहते हैं। एकांक विक्षेप के लिए धारा मतलब I डिवाइडेड बाय phi। एकांक विक्षेप के लिए धारा, इसे बोलते हैं बच्चों x दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं इसको? फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप जब प्रैक्टिकल करते हो ना गैल्वेनोमीटर का, उसमें तो फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करते हो, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आप यूनिट लिखते हो एम्पियर पर डिवीजन, अरे लिखते हो नहीं लिखते हो, एम्पियर पर डिवीजन ही तो लिखते हो, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो आगे देखो, एम्पियर का नियम गणितीय रूप में लिखिए। राइट द एम्पियर्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। बताओ भाई एम्पियर का रूल क्या था? B.dl
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, इतना ही लिखना था, है ना। बी डॉट डी एस मत कर देना बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एम्पियर का गणितीय नियम था। फिर एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से क्या है बच्चों, कम है, और 0 से ज्यादा है, बनाते हुए गतिमान है। आवर्तकाल एवं चूड़ी अंतराल का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। एक बढ़िया डेरिवेशन है ये चूड़ी अंतराल वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, पिच ये पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टाइम पीरियड जो है या फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये एक अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कोई भी आवेश जो है उसका कोई भी पथ हो, वृत्ताकार पथ हो या कुंडलीनुमा पथ हो, उसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वह कभी भी रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर पाता है। ये प्रूव करने के लिए बोल देता है। चलिए देखो आगे, देखो बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। बायो सावर्ट का नियम क्या था, पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद में तो उसका आप सदिश रूप लिख पाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था भैया, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फॉर्मूला बना था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही था। अब इसका सदिश रूप लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे बी वेक्टर में। अब बी वेक्टर जब जाएगा तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई, ये जो डीएल है ना, ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर इसके अक्ष पर, धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। डेराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और आप देखेंगे 2024 में भी ये आया हुआ है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। डायग्राम भी आपको बनाना, 1 नंबर का डायग्राम हो जाएगा। चलो आगे वाला देखिए, 2022 के अंदर गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश से कौन उत्पन्न हो सकता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, ठीक है। एक आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है अगर स्थिर है तो, और गतिमान है तो दोनों उत्पन्न कर सकता है। भवन धाराओं का उपयोग इस साल हो नहीं सकता क्योंकि है नहीं पार्ट, लेकिन तो भी ध्यान में रखिएगा, रेलगाड़ियों में, प्रेरण भट्टी में और विद्युत चुंबकीय अवमंदन तीनों के अंदर होता है। आगे देखो 2020 में एक और सवाल पूछा है, क्या भाई, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। एक ही नंबर का सवाल है, तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, समांतर नहीं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगाने पर बनने वाली युक्ति वोल्टमीटर होती है। ये जो युक्ति है ना, ये वोल्टमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर उसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। अगर अमीटर में कन्वर्ट करना होता तो, अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता बच्चों, उसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते, उसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाते तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता, अमीटर में कन्वर्ट हो जाता। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों ही सवाल अच्छे हैं, बढ़िया सवाल है। आगे देखो 2023 के अंदर दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य बल लगता है। कैसा बल लगता है, अगर आपके पास में दो तार हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, दो तार हैं और दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन पे बल कैसा लगेगा, ध्यान में रखिएगा, आकर्षणीय। कैसा लगेगा, आकर्षणीय बल लगता है, आकर्षणीय, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा हो तो रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षणीय, ठीक। अब इस सवाल को बहुत सारे तरीकों से दे सकता है। क्या भाई, दो चालक तारों में प्रवाहित होने वाले ऋणावेशों का प्रभाव विपरीत है, ऋणावेशों का प्रभाव विपरीत। मान लो इलेक्ट्रॉन एक में इस तरफ जा रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अब ऋणावेश विपरीत, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरफ जा रहा है तो इसमें धारा इस तरफ आएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसमें धारा इधर आएगी। धारा की दिशा तो विपरीत हो गई क्या, अगर धारा की दिशा विपरीत हो गई है तो फिर हम बोलेंगे प्रतिकर्षण, रिपल्सिव, ठीक है। या फिर इस सवाल को और कैसे मोल्ड कर सकता है कि नहीं, दो समांतर तारों में एक में धनावेश और दूसरे में ऋणावेशों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत है,
वापस से धनावेशों का प्रवाह और ऋणावेशों का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत है। मान लेते हैं इस वाले में धनावेश इस तरफ जा रहे हैं, सॉरी प्लस बनाना है, क्या बना रहा हूं, ठीक है, और इस वाले में ऋणावेशों का प्रवाह इस तरफ है, दोनों का प्रवाह विपरीत हो गया। अब जिस तरफ धनावेश जाते हैं धारा भी उसी तरफ जाती है, ये बात ध्यान में रखना, और जिस तरफ ऋणावेश जाते हैं धारा उसके विपरीत जाती है। अगर ऐसा है तो आपको पता चलेगा कि धारा की दिशा तो दोनों में एक जैसी है, एक जैसी है तो फिर आकर्षणीय है ना, अट्रैक्टिव, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो आगे देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बढ़िया सवाल है बच्चों, 2023 में पूछा गया, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको याद भी होगा चुंबकीय क्षेत्र किसी भी सोलेनॉइड के अंदर उसके एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इंटू आई। अरे यही होता था। माध्यम रख दोगे, अगर माध्यम रख दोगे तो यही चुंबकीय क्षेत्र, मीडियम में बता रहा हूं, म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन आई हो जाता है। हालांकि माध्यम में पूछा नहीं, लेकिन तो भी तो ये ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है ये 2023 में पूछा था, इसका डेरिवेशन आपको करना है। आगे देखो 2024 मतलब लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये बढ़िया सवाल। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रहा है, तो कण का पथ होगा वृत्ताकार। अगर लंबवत है तो सर्कुलर ही होगा, ये ध्यान में रखना, वापस से यही डिस्कस कर रहा हूं। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मतलब थीटा बराबर 0, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, थीटा बराबर 0, तो हम बोलते हैं रेखीय, लीनियर या रेक्टिलीनियर, हिंदी में इसे ऋजुरेखीय भी बोलते हैं। हिंदी में इसे ऋजुरेखीय और इंग्लिश में इसे रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसा इस केस के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हुए यार, तो फिर क्या होगा, तो हम बोलते हैं वृत्ताकार, तो फिर होता है वृत्ताकार, सर्कुलर। और हेलिकल कब बनता है, जब थीटा इज लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो फिर हेलिकल बनेगा सर्पिलाकार या फिर कुंडलीनुमा। ये ध्यान में रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। और परिवलाकार का कोई वो नहीं है हमारे पास में, ठीक है, परिवलाकार पद का कोई वो नहीं है। चलो आगे देखो, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, अब ये देखो 2020 में या 21 के अंदर यही सवाल आया है, 1 नंबर का आया हुआ है कि कैसे भाई वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं, तो हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में क्या, उच्च प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध, ओके, उच्च मान का लिखा हुआ ना, उच्च मान का, हायर रेजिस्टेंस, हायर वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो। और मैं इसीलिए कह रहा था कि जितने भी ये करवा रहा हूं एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारे ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, और ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो बायो, अगला लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, बायो सावर्ट के नियम से किसी धारावाही प्रकाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 2023 नहीं 21 या 22 में पूछा गया है ना, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वापस से आया और अच्छा सवाल है। फिर दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F/L, क्या पूछा है लास्ट ईयर, F/L पूछा है। F/L क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। अरे होता है नहीं होता है, ये प्रूव करवा रहा है, ये अच्छा सवाल था, इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जिसमें वो सारी चीजें पूछेगा, भैया धारा की दिशा बताओ, बल किस तरफ लग रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, वो सारी चीजें पूछेगा। फिर इस बार का मॉडल पेपर देखिए, मॉडल पेपर बढ़िया दिया है भैया, मॉडल पेपर के क्वेश्चन मेरे को वाकई में बहुत बढ़िया लगे, आने लायक क्वेश्चन है बच्चों मॉडल पेपर के। देखो क्या बोल रहा है, एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिमान है। वापस से कोई आवेश है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, वृत्ताकार पथ पे घूमेगा क्या, आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण होगा कि भैया उस पर कितना चुंबकीय बल काम करेगा, आपको F कैलकुलेट करना है, आपको याद हो तो हम बोलते हैं F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा होता है। अब लंबवत गतिमान है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो फिर F इज इक्वल्स टू QVB हो जाएगा क्या, ये वाला ऑप्शन, ठीक है।
इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा वैसे बोला ही नहीं, हिंदी ही टर्म यूज कर ली। वो क्या बोल रहा है बच्चों, एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर आएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखना पड़ेगा, और अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 रख लोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यू भी ही फोर्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, फोर्स से पूछा था उसने। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। एक धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखो, और ये जो 15 क्वेश्चन आए ना, ये अच्छे से तैयार कर लो। ये तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है ना। एक बेलन है, सॉलिड है ना, अंदर से भरा हुआ है। इस बेलन से धारा जा रही है आई। अगर आई धारा जा रही है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र 3 जगह ज्ञात करो, एक बाहर, एक सरफेस पर और एक अंदर। इसमें तो 2 ही पूछा है, तो आप 2, एक बाहर और एक अंदर की ज्ञात कर लीजिए। लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाहर कितना होगा, तो चालक तार के कारण और इसके कारण सेम होता है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R लिखते हैं अपन। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख गया, सॉरी बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, सॉरी। ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई ये किसी तार के कारण था, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। और ये सेम हो जाएगा किसी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी यही होता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, और किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण भी यही होता है। तो मतलब इसका जो फर्स्ट डेरिवेशन है ना, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, द पॉइंट इज लोकेटेड इन, सॉरी सॉरी सॉरी, इनसाइड नहीं आउटसाइड वाला मेरे को देखना है। ओके, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हो गया। ओके, द पॉइंट इज आउटसाइड, लोकेटेड आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर। इस वाला, ये वाला जो डेरिवेशन है, ये 2 के लिए काम करेगा। क्या भाई, करंट कैरिंग वायर के लिए भी ये काम करेगा, है ना, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के लिए भी यही काम करेगा। धारावाही सीधे तार के कारण भी यही डेरिवेशन काम करेगा, है ना, जो आप इसका फर्स्ट डेरिवेशन करोगे वही काम करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे जाता है, कुछ ऐसा जाएगा, यू बी और आर के मिड में। ठीक है, ये तो आउटसाइड होगा बाहर, और ये इनसाइड होगा। ठीक है, कुछ आप ऐसा लिखेंगे, फाइनली आपको जब पता चलेगा, आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे इट इज बी नॉट स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। आपको पता चल जाएगा जब आप डेरिवेशन करेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल शायद बता रहा हूँ आपकी बुक में 4.7 है, शायद बता रहा हूँ 4.7 नंबर का एग्जाम्पल है, अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन बुक का एग्जाम्पल ही है। फिर आगे क्या पूछा है आपको, टॉर्क पूछा है। आयताकार लूप के अंदर धारा आई जा रही है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर लूप है उसमें करंट आई जा रही है, तो फिर उसका टॉर्क कितना होगा वो आपको पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सा था भैया, इसका डेरिवेशन बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, टो इज इक्वल्स टू NIAB, साइन थीटा वाला डेरिवेशन है, बढ़िया डेरिवेशन है, प्लीज अच्छे से काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, मुझे जो इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है वो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगा मेरे को जो सही लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है मतलब जो पैटर्न बन रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन आएगा। जब कॉन्सेप्चुअली आए तो अच्छा सवाल आ सकता है, अगर आगे पीछे के न्यूमेरिकल खराब हुए तो। ठीक है, खराब मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल हुए तो इसका न्यूमेरिकल थोड़ा टफ दे सकता है, और अगर उनके टफ है तो इसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो सकता है, ऐसा कुछ करेगा। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूला, जैसे चुंबकीय बल के कितने फॉर्मूला होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के कितने फॉर्मूला होते हैं, तो आपके चैप्टर में 2 हैं। क्या भाई, QVB साइन थीटा और ILB साइन थीटा। अच्छे से याद रख लो इनमें क्या क्या चीज है, थीटा की वैल्यू कब क्या होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोनों फोर्स 0 हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो दोनों फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना। फिर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये अच्छा है ना, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। फिर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I अपॉन 2πr या 2πd, ये होता है तार के कारण, वायर के कारण। ठीक है, और ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2r, ये दिख नहीं रहा है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, ये वाला कब होता है, ये किसी लूप के कारण होता है, वृत्ताकार लूप होता है ना बच्चों, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर यह चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा होता है या NIAB साइन थीटा होता है। फिर अगर मैं धारा मापी में जाता हूं तो फिर मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिलता है,
ठीक, इसमें एक क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला मेरे से छूट रहा है, वो लिख देता हूँ। लॉरेंज लो, लॉरेंज लो के कारण फोर्स कितना होता है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज QE प्लस QVB। इसे मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है तो ये गलत होगा, ये ऐसे ही सही है, V क्रॉस V। ये लॉरेंज फोर्स है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये भी पूछ लेता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, और ये मैंने आपको ऊपर वाला जो बताया वो गैल्वेनोमीटर के लिए बताया। गैल्वेनोमीटर में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कौन सी, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता ध्यान में रखिएगा। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसी के साथ में वोल्टता सुग्राहिता। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एक है दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट, है ना, फिगर ऑफ मेरिट जो पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट, दक्षतांक, वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये अच्छे पैटर्न बनते हैं। आगे देखिए, जो मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे लगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, कोई आवेशित कण को एक समान चाल से गति करवा रहे हैं तो उत्पन्न हो सकता है, आवेशित कण जब गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। एक समान और लिख दिया है तो एक समान में तो ये दोनों ही होंगे, और अगर यही त्वरित लिख देता तो फिर ये आता, त्वरित लिखता तो ये आता। ठीक है, हिंदी में ही लिखा है, मैं इंग्लिश में इसे रिपीट कर देता हूँ। बोल रहा है इफ एनी चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से या एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, मैग्नेटिक फील्ड भी होता, उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आती। ठीक है, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी होनी चाहिए थी उस केस में। चलो आगे देखो, एक लंबे तथा सीधे तार में से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें और r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। वापस से समझाता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए बोल रहा है कि आपके पास में एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πd, इसकी जगह 2πr लिख लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि r/2 पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं जब r/2 लगाऊंगा तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो देखो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का ट्वाइस हो जाएगा। डिस्टेंस वैसे भी अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि r के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा प्रारंभ का। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको दे रखा है करंट कैरिंग कॉइल के, कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसके केंद्र से अक्षीय बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स रेडियस। भैया खतरनाक सवाल है, पहले तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक्सिस पे बोल रहा हूं, सेंटर पे नहीं बोल रहा, एक्सिस पे होता है म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाय 2 x² प्लस r² के पावर 3/2, और x क्या है, अक्षीय दूरी है, एक्सिस पे दूरी है। ठीक है, अब बोल रहा है और आपको बोल रहा है कि B नॉट इज सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2r होता है, ये सेंटर पर होता है, तो ये सेंटर वाला अपन ने अलग से लिख लिया। अब बोल रहा है एक्सिस पे भी कहाँ, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, r के बराबर हो, उसके रेडियस के बराबर, तो r और r लिख दो, तो यहाँ पे जब मैं r लिखूंगा तो 2r² हो जाएगा, म्यू नॉट NIR² डिवाइडेड बाय 2, और नीचे देखो r² प्लस r² 2r², 2r² की पावर 3/2, तो इसका मतलब है 2r² एक बार तो पूरा आएगा और एक बार रूट में आएगा, तो √2 और r² का r, कुछ इतना, r² से r² कैंसिल। ठीक है, अब क्या एक्स्ट्रा है वो देखो, म्यू नॉट NI ऊपर आ रहा है, बिल्कुल भैया आ रहा है, क्या नीचे 2 और r आ रहा है, हाँ भैया 2 और r तो आ रहा है,
अब क्या एक्स्ट्रा है, ये 2 और ये √2 एक्स्ट्रा है, तो इसको साइड में लिख दो, 2 और √2 ये एक्स्ट्रा। तो आप देखेंगे ऊपर है B0 और नीचे है 2√2, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो जब मैं B में B0 का डिवाइड दूंगा तो इट विल बी 1/2√2। B में B0 का डिवाइड दोगे तो 1/2√2, बी ऑप्शन। पता चला, एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं। किसी चल कुंडली, इसको हटा दो, किसी धारामापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है ना। आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा भैया, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, है ना, हायर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलो, एक आदर्श वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल अमीटर में रेजिस्टेंस कितना होता है। आइडियल वोल्टमीटर इंफिनिटी, आइडियल अमीटर 0, ध्यान में रखिएगा, अनंत और शून्य। ठीक है, पता चल गया। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए जो मेरे को अच्छे लग रहे थे। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के कॉन्सेप्ट भी बता दिए। फिलिंग द ब्लैंक्स इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेगा भैया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, बढ़िया अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, मुझे जो लगता है इस साल, वो देखिए, एम्पियर का लॉ पूछ सकता है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पूछा था, और सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन है ना, उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन पूछ सकता है। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ सकता है। क्या था बच्चों, B इज इक्वल टू μ0n वाला डेरिवेशन अच्छे से, तो डायग्राम अच्छे से बनाइएगा सोलेनॉइड का, वो 1 नंबर का हो जाएगा, इसका डेरिवेशन 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी आयताकार लूप पर बलागुण, है ना, धारावाही आयताकार लूप पे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, टो इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। अच्छे से याद कीजिएगा, इस बार मॉडल पेपर के अंदर भी है और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसका डायग्राम अच्छे से तैयार कीजिएगा, डायग्राम का 1 नंबर है बच्चों। और इसी के साथ में मैंने वापस से मॉडल पेपर का दूसरा क्वेश्चन भी इसके अंदर यूज कर लिया है, जो मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल नंबर 4.7 है, अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, मतलब जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।